प्रोग्राम वगैरह में कुछ आमदन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से कि जनाब उनकी लॉ की डिग्री यानी कानून की डिग्री जो है वो जाली है या गलत है, इसके हवाले से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से इस मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया जाएगा और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अहम तरीन ओहदेदार यानी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से राब्ता किए जाने की इतलात हैं कराची यूनिवर्सिटी से, ताकि वो इस मामले की तमाम तर तफसीलात को जमा कर सके और फिर इसके बारे में कोई हतमी राय कायम की जा सके। ना सिर्फ ये बल्कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जज साहिबान की एक मरतबा फिर खुसूसी बैठक की भी इतलात हैं, जिसके अंदर जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर जो है मुकम्मल तौर पर उनका साथ देने के अज़्म का इजहार किया गया है। और ये वही 6 जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अहम तरीन खुफिया इदारे के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया था कि जनाब ये उनके काम में मुदाखलत कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को या उनके करीबी अफराद को डरा धमका कर मन मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर ये जो डेवलपमेंट है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मनी खेज है बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि जो सूरत हाल है वो अब थोड़ी सी बदल रही है और ख़ास तौर पर मौजूदा सिनेरियो के अंदर जज साहिबान के हवाले से ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि छुट्टी वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताले खुलवाकर वहाँ पर आपस में बैठकर मुशावरत की क्या ज़रूरत पेश आई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से जिस तरीके से जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से एक बयान जारी किया गया था, जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से ये बयान जारी क्यों नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब की, जिन्होंने एक मरतबा फिर वो कहते हैं ना ज़ुबान का ताला खोला है और जैसे ही उन्होंने ज़ुबान का ताला खोला है तो उनकी तरफ से जनाब आग बरसना शुरू हो पाइन मन लगे तत्ते तवे पे बैठा है। जिस तरीके से जनाब शेर अफजल मरवत साहब गुफ्तगू कर रहे हैं ये इस बात की तरफ इशारा है कि शेर अफजल मरवत साहब को इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जो उनकी दूरियां हैं वो ना सिर्फ बढ़ गई हैं, क्योंकि इस जो उनका इस वक्त इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है उसके अंदर वो जनाब शिबली फराज या उमर अयूब या असद कैसर या अली अमीन गड्ढापुर किसी के साथ उन्होंने कहा जनाब मेरा मुकाबला नहीं है, बल्कि उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब को अपने साथ क्लिप किया है और उन्होंने इस मर्तबा जो तनकीद का निशाना है वो खुद ही अपनी पार्टी के चेयरमैन बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल को करार दिया है। और ना सिर्फ करार दिया है बल्कि उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम भी इमरान खान साहब पर आयद कर दिया है कि खान मुझसे जलता है, खान मुझसे जेलस है, मेरी मकबूलियत से जलता है। और उनका ये कहना है कि ये मैं ही था जिसने इमरान खान के जेल में जाने के बाद पूरी पार्टी को संभाल के रखा है, पूरी पार्टी को एक्टिवेट किया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात में जीत हासिल की है वो भी मेरे ही मरहून मिन्नत है। क्योंकि अगर मैं मुख्तलिफ अजला के अंदर जाकर खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जाकर इंतखाबी मुहिम ना चलाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन जीत नहीं सकती थी। ये मेरी इंतखाबी मुहिम थी जिसके नतीजे के अंदर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूलियत हासिल हुई और यही वजह है कि खान मुझसे खाइफ है कि कहीं जो है वो एक पैरेलल लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डेवलप ना हो जाए। जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने इस इंटरव्यू में इस बात पर भी इजहार ख्याल किया है जनाब कि ये जो जलसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है ये इमरान खान की पॉलिसी है ही नहीं। इमरान खान चाहते ही नहीं है कि ये जलसे हों। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद तरनौल के मुकाम पर भी जो जलसा मुलतवी किया गया है इसके हवाले से भी जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने इसी बात का इंकशाफ किया है कि ये इमरान खान की हदायत पर ही मुलतवी किया गया है, क्योंकि मसला वही है पैरेलल लीडरशिप का। और शेर अफजल मरवत ने इस बात का भी इजहार किया है कि मैंने कई मरतबा इमरान खान साहब से कहा है कि जनाब आपने सिर्फ इशारा करना है कि
जो है ना एहतजाज शुरू कर दें, उसके बाद देखिएगा कि ये एहतजाजी मुहिम हम कैसे चलाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब एहतजाजी मुहिम चलाने में संजीदा नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो इंतखाबी मुहिम चलाने में संजीदा नज़र आ रहे होते तो फिर अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होती, बल्कि इमरान खान भी जेल से बाहर होते। इसका मतलब ये है कि जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जो इस वक्त दो अमली नज़र आ रही है वो किसी और वजह से नहीं बल्कि इमरान खान की वजह से है। और इमरान खान की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं। और मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स की वजह भी यही है कि इमरान खान नहीं चाहते कि उनकी अदम मौजूदगी के अंदर कोई ऐसी शख्सियत सामने आ जाए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और सपोर्टर जो है उससे अपनी उम्मीदें बांध ले। क्योंकि शेर अब्दुल मरवत साहब ने इसी तरफ इशारा करते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि इमरान खान ने मेरी बेतौकीरी की है, मेरी इंसल्ट की है, जिसको मैं किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जनाब मैं ना सियासतदान हूँ, ना मैं रवायती सियासतदान बन सकता हूँ। मैं आया था इमरान खान के लिए, कल भी इमरान खान के साथ था, आज भी इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई प्रेस्टीज। उन्होंने कहा जनाब मैं इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मेरी तरफ से ऐसा होना ना होना कोई मान ही नहीं रखता कि मैं MNA हूँ या मैं MNA नहीं हूँ। इमरान खान अभी कहे कि जनाब तो MNA की सीट से इस्तीफ़ा दे दे, अगले 10 सेकंड के अंदर मैं इस्तीफ़ा जो है वो ईमेल कर दूंगा स्पीकर नेशनल असम्बली को। बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया है जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब ने, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब कुछ दुरुस्त नहीं है। और ये जो बातें चल रही हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे होने जा रहे हैं, इसके अंदर भी अब मुझे सच्चाई आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ना सिर्फ अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से अपने आप को अलग कर चुके थे, उनका अचानक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आना इस बात की तरफ इशारा है कि किसी नए खेल की बुनियाद रखी जा चुकी है। और अब तो जनाब फवाद चौधरी, जनाब अली जैदी, जनाब इमरान इस्माइल साहब के बाद मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। और उन्होंने जनाब साकिब बशीर साहब को भी इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने उस इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है कि उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी साहब को डरा धमका कर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा से, और उनसे इस बात का ऐलान कराया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मैंने इमरान खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, और मैंने उनको कहा था कि जनाब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर थी, जिस पर इमरान खान ने कहा कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इशारे मिल रहे हैं बार बार मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक बगावत अनकरीब ना सिर्फ फूटने वाली है, बल्कि ये एक ऐसी बगावत होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी ले दे जाएगी। और इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्टीमेटली इसने किसी न किसी तरीके से अदालतों में ही जाना है, क्योंकि किसी भी सियासी तनाज़े के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी ठिकाना अदालत ही होती है। और अब चूँकि एक अदालत भी अब एक बहरान का शिकार होती हुई नज़र आ रही है, और कुछ इस बात के इशारे मिल रहे हैं मुख्तलिफ हल्के, और ख़ास तौर पर ये जो 6 जज साहिबान हैं, इनके करीबी हल्के इस बात की तरफ मुसलसल इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जज साहिबान के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, जज साहिबान के हवाले से मुनज़्ज़म अंदाज से इल्ज़ामात सामने लाए जा रहे हैं, ये बग़ैर किसी अशीरबाद के नहीं हो सकता। और यही वो नुक्ता है जो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को छक्का लगाकर गेंद बाउंड्री के पार भेजने पर मजबूर कर सकता है। और इस हवाले से अहम तरीन जो गुफ्तगू है वो भी जो है वो हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला तो अब किसी से ढका छुपा नहीं, ये बात तो सबको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनफैक्ट एक पैरेलल गवर्नमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ही इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके रुख का तयन कर रहे हैं। वहीं से मिलने वाले रिलीफ्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नया नैरेटिव बिल्ड कर रही है, और उस नैरेटिव बिल्डिंग को रोकने के लिए किसी न किसी तरीके से कुछ चीज़ें
सामने आती हैं। और भी कल ही ये बात मंजर आम पर आई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना तौर पर जो कानून की डिग्री है, LLB की डिग्री है, वो जाली है या गलत। और इसके हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ों जो हैं वो शेयर हुई और उसके साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी का एक मुबैना लेटर भी मंजर आम पर आया जिसने इस बात की तौसीक की कि जनाब ये जो डिग्री है ये असल में इम्तियाज़ नाम के किसी शख्स के लिए जारी की गई थी, या ये इनरोलमेंट जो है ये इम्तियाज़ साहब के नाम पे थी, लेकिन जो डिग्री जारी की गई वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के नाम पर सामने आई है। ये जो है एक मंजर आम पर आने के बाद ये चीज़ें फिर इस बात की भी खबर सामने आती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया है। और इसके बाद ये बात और ज़्यादा खुल के सामने आ गई कि जनाब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर शरअ दस्तूर के ऊपर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही। फिर इस बात की खबर सामने आई कि ये जो चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो रेफरेंस दायर किया गया है, मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने इस पर जो है वो राय मांगने की कोशिश की। सेक्रेटरी जो थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कि जनाब आप इसकी तौसीक करें कि जनाब रेफरेंस मौसूल हुआ। तो इस बात की तौसीक की गई कि हाँ जी वाक़तन रेफरेंस जो है वो मौसूल हुआ है। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या इस रेफरेंस में जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया गया है, क्या आप इसकी तौसीक कर सकते हैं? तो इस पर यह जवाब दिया गया कि जनाब अभी हम इसकी ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इसके ऊपर किसी तरह की कोई राय दे सकती है। अलबत्ता जो है इस बात का जो है वो इम्कान वो जाहिर किया गया है कि हो सकता है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ मुहिम से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी करे। फिर हफ्ता वाले दिन था, छुट्टी थी, और जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग ये तरनौल जलसे के लिए जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो वहाँ पर कोई जज साहब मौजूद नहीं होते क्योंकि हफ्ते वाले दिन अदालती कार्रवाई नहीं होती, अदालतें बंद होती हैं। अलबत्ता कुछ जज साहिबान वहाँ पर मौजूद होते हैं जो अपना चैम्बर वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन आज सुबह इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। लेकिन बाद में इस बात की इतला मिली कि ये जज साहिबान जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी कोई बाज़ाब्ता तौर पर गैर रस्मी तौर पर कोई मुशावरत होनी है जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। फिर ये बात भी सामने आ रही है कि जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर हुक्काम जो हैं उनकी तरफ से राब्ता किया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से और उनसे पूछा गया कि जनाब क्या जो है आप कोई वज़ाहती बयान या कोई तरदीदी बयान जारी करवाना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अब तक जो है किसी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को ना इस बात की हदायत की है कि जनाब आप कोई वजाहत जारी करें, और ना ही उन्होंने इस बात की हदायत की है कि जनाब आप कोई तरदीदी बयान जारी करें, जिसकी वजह से ये जो एक इबहामी कैफियत है ये अभी तक मौजूद है। अलबत्ता कुछ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम पे मौजूद कुछ अहम तरीन अहदेदारों की तरफ से ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया और HEC के ज़रिए कराची यूनिवर्सिटी से रब्ता किया गया है और उनसे इस सारे मामले के ऊपर हतमी राय तलब की गई है। और उसके साथ साथ इस ख़त का जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस ख़त की भी तौसीक की गई है कि क्या जनाब ये ख़त वाक़तन आपकी तरफ से ये जो राइट फॉर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपसे इंफॉर्मेशन ली गई है, क्या ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, और उनकी तरफ से किसी तरह का कॉन्फर्मेशन आने के बाद इस मामले को फौरी तौर पर टेकअप किया जाएगा। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी टेंस है। टेंस इस वजह से कि वो इसको एक मरतबा फिर यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले को बिल्कुल वैसी ही तनाजुर के अंदर देख रहे हैं जिस तरह 6 जज साहिबान ने ख़त लिखने से पहले आपसी मुशावरत की थी और बताया था, अपने साथ नोट्स शेयर किए थे कि जनाब मेरे ना लाया हो, दूसरे ने क्या मेरे ना लाया हो, तीसरे ने क्या मेरे ना लाया हो, और फिर उसके बाद इस बात का फैसला किया गया कि ख़त लिखा जाए बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इस मरतबा भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है और लोगों का ये मानना है कि चूँकि अभी तक
یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ اس معاملے کو نپٹانے کے لیے اس صورت کے ساتھ کام نہیں لے رہی جس صورت کے ساتھ ان کو اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. اس معاملے کو سپریم کورٹ دیدہ دنستہ دبا رہی ہے. لہٰذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جج صاحبان کی طرف سے اس بات کا امکان ہے کہ ایک سخت قسم کا رد عمل سامنے آئے اور جو یہ رد عمل ہے یہ بھی ممکنہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کے نام ایک اور خط کی طرح سامنے آ سکتا ہے جس کے اندر اس ساری صورتحال کا کسی نہ کسی طریقے سے نتارہ کیا جائے گا. امپورٹنٹ صورتحال اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور خاص طور پر ان 6 جج صاحبان میں سے ایک جج صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے ان کے حوالے سے اس بات کا سامنے آنا کہ جناب ان کی جعلی ڈگری ہے تو وہ انفیکٹ باقی جج صاحبان کے کیس کو بھی کمزور کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ ساتھ دیگر جج صاحبان کے حوالے سے بھی خفیہ ذرائع سے کچھ اور انفارمیشن حاصل کی جا رہی ہوں یا کی جا چکی ہوں اور ان قریب اس حوالے سے بھی کچھ جو دھماکے ہیں شاید اس کے بھی ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ.